अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर इंडियन हिस्ट्री चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री पे काम शुरू किए हैं, हम हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं ख्वाहिश करता हूं आपसे कि व्यूवर्स को हम बताना चाहिए कि हिस्ट्री है क्या। तो इसके मुतालिक आप अगर कुछ बताएं तो व्यूवर्स, जैसे कि आप और हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री जान रहे हैं, तो ये जानना यकीनन ज़रूरी है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। ये जो लफ्ज़ हिस्ट्री आप सुनते हैं, ये लफ्ज़ जो है ग्रीक या यूनानी लफ्ज़ जो है हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका माना है इंक्वायरी, रिसर्च या एक्सप्लोरेशन। यानी हिस्ट्री उसको कहते हैं जो तहकीक करके, खोज करके जो है जानी जाती है, समझी जाती है। इसके अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री की तारीफ़ क्या है, परिभाषा क्या है, हिस्ट्री का डेफिनेशन। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडाटस वो कहते हैं हिस्ट्री को बयान करते हुए कि हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ग्रेट हीरोज़ एंड यूनिक इवेंट्स टू बी रिमेंबर बाय द फ्यूचर जनरेशन। वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक रिकॉर्ड है, एक दस्तावेज़ है किन चीज़ों का, कि जो अजीम इंसान हैं, जो अजीम लोग हैं और जो बड़े वाक़यात, अजीम वाक़यात, इंसिडेंट्स हुए हैं तारीख़ में, हिस्ट्री में, वो उसका जो है हिस्ट्री एक रिकॉर्ड है। और ये सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, बल्कि टू बी रिमेंबर बाय द फ्यूचर जनरेशन। यानी ये हिस्ट्री इसीलिए रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लें जो है इसे समझ सकें और इसे याद रख सकें। तो जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है जी, तो कहाँ से लेते हैं और सोर्स क्या है? अच्छा, तो देखिए हिस्ट्री जो है वो कोई क़िस्सा कहानी या क़िस्सा गोई या स्टोरी टेलिंग नहीं है। जैसे कि आपने पूछा कि आप रिकॉर्ड करते हैं, वो एक हिस्ट्री, जैसे कि जे.बी. बुर्रे कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ साइंस, नो लेस नो मोर। यानी हिस्ट्री जो एक साइंस है, न इससे ज़्यादा न कम। साइंस, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज, यानी एक मुनज़्ज़म तरीके से जो चीज़ सीखी जाती है, पढ़ी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, उसको साइंस कहते हैं। इसी तरह हिस्ट्री भी एक रिकॉर्ड है। और हिस्ट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो हर हिस्टोरियन के लिए, हर तारीखदान के लिए दो सोर्सेज होते हैं सबसे अहम। वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज को आप यूँ समझ लीजिए कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, और सेकेंडरी सोर्सेज को यूँ समझ लीजिए कि सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। अब प्राइमरी सोर्सेज देखिए हमेशा से अहम होते हैं, ऑथेंटिक होती हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, एपिग्राफी या अपना न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन्स, और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो तमाम भी जो है प्राइमरी सोर्सेज पे आती हैं। अब देखिए जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स ये चीज़ होती है कि किसी शख्स ने अपने हाथ से कोई किताब लिखी है, और जैसे कि कोई बड़े हिस्टोरियन उनके ज़माने में उन्होंने जो चीज़ें देखी और रिकॉर्ड की, वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है। एपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस को कहते हैं, जो पत्थरों वगैरह पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इसके अलावा न्यूमिस्मेटिक्स हमने कहा, ये कॉइन्स होते हैं। यानी कॉइन जो सिक्का होता है, वो भी तारीख़ में जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। उसमें जो है किसी बादशाह का जो है नाम होता है, उनका जो है टाइम होता है, पीरियड होता है, तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होती हैं, यानी जैसे कोई किला है, कोई पैलेस है, कोई महल है, ये भी जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब इसके अलावा जो सेकेंडरी सोर्स होती है, जो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन हमने कहा था, वो होता है एक शख्स जब ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को जमा करके सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी अगर कोई किताब लिख रहा है आज के ज़माने में किसी जो गुजरी हुई डायनेस्टी है उसके बारे में, तो वो कैसे करेगा? वो प्राइमरी सोर्सेज को लेगा, यानी मैन्युस्क्रिप्ट को, मखतूतों को, हाथ से जो किताबें लिखी गई है, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है उसको लेगा, और वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों जो हमारे लिए सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। तो आप हिस्ट्री की मीनिंग बता दिए, सोर्सेज बता दिए, लेकिन मेरे हिसाब से हम हिस्ट्री जो हो गई, अब जानना हमारे क्यों ज़रूरी है? अच्छा, तो देखिए इसके जवाब के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे दौर के एक बड़े मशहूर हिस्टोरियन हैं बी शेख अली। वो अपनी किताब हिस्ट्री थ्योरी एंड मेथड में कहते हैं कि एक तारीखदान का, ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनका काम ये नहीं होना चाहिए कि हम हिस्ट्री से प्यार करें, या हिस्ट्री से नफ़रत करें, या हिस्ट्री की तनकीद करें, हिस्ट्री को कंडेम करें। और हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल हिस्ट्री से जो है इंडिपेंडेंट हो जाएँ, आज़ाद हो जाएँ, बल्कि एक तारीख़ पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए ताकि हम तारीख़ के जो है उस्ताद बने, तारीख़ के जो मास्टर बने, तारीख़ पर जो है गिरफ्त हासिल करें। और उसे पढ़ने के बाद हमारा ये काम होना चाहिए कि हम
तारीख़ का जो असर है, जो उसके जो बियरिंग है, वो हमारे ज़माने पर, हमारी ज़िंदगी पर जो तारीख़ का असर है वो हम समझ सकें। अब वो आप कैसे समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी हिस्ट्री जो है ख़ुद को दोहराती रहती है। देखिए तारीख़ में ये होता है कि कोई चीज़ क्रिएट नहीं होती, बल्कि चीज़ वही होती है, हालात वही होते हैं, बल्कि सिर्फ जो है उसके चीज़ें जो है बदल जाती हैं। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो तारीख़, जैसे कि अगर कहा जाए कि तारीख़ में जो जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं वो गलती हम ना दोहराएं। ये हम कैसे समझेंगे, जब हम तारीख़ को पढ़ेंगे। और इसके बाद हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की हम तारीख़ जानें, वहाँ का हम कल्चरल हेरिटेज जानें, यानी हमारा जो कल्चरल वर्सा है वो भी हम जो है जानने और समझने की कोशिश करें। ये तमाम चीज़ें हम उस वक्त समझेंगे जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और इससे ज़्यादा अहम ये है कि जैसे कि एक बहुत मशहूर बात है कि जो कौम अपनी तारीख़ भुला देती है वो तारीख़ से भुला दी जाती है। यानी हमें तारीख़ इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये लिखी हमारे लिए गई। जैसे कि हेरोडोटस ने कहा कि टू बी रिमेंबर बाय द फ्यूचर जनरेशन, ताकि तारीख़ इसलिए रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि आने वाली नस्लें जो है वो उसे याद रख सकें। अगर हमने अपनी तारीख़ हमारी तारीख़ हमने नहीं पढ़ी तो यकीनन आने वाली जनरेशन जो है वो हमारे बारे में नहीं जान सकेगी। तो ये जो रब्त होता है, ये जो कनेक्शन होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में एक ज़माने से, बल्कि हज़ारों सालों से जो है बहुत से जो है मज़हब, बहुत सी ज़बानें, बहुत से कास्ट वाले लोग और बहुत से लोग जो है एक साथ मिलके जुल के रहते हैं। और जो गंगा जमनी तहज़ीब हम कहते हैं, ये हम कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? तो यही होता है कि जब हम तारीख़ को पढ़ेंगे। और जब हम तारीख़ को पढ़ रहे हैं तो शेख अली साहब की बात हमें याद रखनी है कि जो तारीख़ पढ़ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ना हिस्ट्री से प्यार करने लग जाए, ना हिस्ट्री से नफ़रत करें। हिस्ट्री जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो हो गया उसी तरह से हमें उसे जानना है। बस इसलिए क्योंकि हम उसे जान करके हमारी ज़िंदगी में उसके जो है वो उसके असर को हम समझें, इसीलिए हमें तारीख़ जाननी चाहिए। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपने जाना कि तारीख़ किसे कहते हैं, तारीख़ का माना क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और तारीख़ के सोर्सेस क्या हैं, और जो है तारीख़ किस लिए पढ़नी चाहिए, किस लिए जाननी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जब आपने समझ ली और आपको ये महसूस हो रहा है कि तारीख़ हमें जाननी है, तो हमारा चैनल आवर इंडियन हिस्ट्री चैनल आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि तारीख़ जो है, जिस तरह से तारीख़ है, हिस्ट्री एज हिस्ट्री, यानी जिस तरह से हिस्ट्री है उसी तरह से हम आपके सामने हिस्ट्री पेश करेंगे। और हम इस चैनल पर कुछ नए फैक्ट्स आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि जो पहले से मौजूद है, जो पहले से अवेलेबल है, उसी को हम जो है दोहराएं, उसी को रिपीट करें। हमारा मकसद है कि हम नई चीज़ें भी आपके सामने लाएं। जैसे कि अगर आपके इलाके में, आपके स्टेट में, आपके सिटी में अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो जो है आप हमसे रब्ता करें, आप हमसे कांटेक्ट करें। उसके ज़रिए भी हम जो है नए फैक्ट्स, क्योंकि तारीख़ जो है वो जब तक कि नई चीज़ें आती रहेंगी उसी वक्त जो है इंटरेस्टिंग रहेगी। और इसके अलावा जो है तारीख़ में जो इंटरेस्ट पैदा करना है, यानी आपको इंटरेस्ट आए तारीख़ जानने में, वो भी हम काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है और हमारे यही काम रहेंगे कि हम अपने चैनल के ज़रिए तारीख़ को जो है अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश कर सकें। तो जैसा कि आपने अभी मुख्तसर तौर पे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब जाना, लेकिन इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स मालूम करना है, पूरी तफसील से जानना है, तो हमारा ब्लॉग स्पॉट मौजूद है। और हम लोग जो है फेसबुक पर मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे मौजूद है, यूट्यूब पे, ब्लॉग स्पॉट पे, आप हर प्लेटफॉर्म पे हमारे ज़रिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हिस्ट्री चैनल पे। और सब में ज़रूरी बात आपको ये बताना है कि आवर इंडियन हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें